सत्ता गिराई जाती है तब पैसा चाहिए, सत्ता बरकरार रखनी हो तब भी पैसा चाहिए। और अगर सत्ता के पांव किसी आंदोलन से उखड़ने लग जाएं, तब कहीं ज्यादा पैसा चाहिए। यानी भारत की राजनीति में जो फाइनेंस का एस्पेक्ट वो इतना बड़ा हो चला है और उसी के जरिए इस देश में कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस को लेकर हर सरकार के बीच ये सवाल अक्सर उठते रहे हैं, क्या वाकई पॉलिटिकल फंडिंग कॉरपोरेट के जरिए इस तरीके से होती है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर पाता है। हजारों लाखों करोड़ का जिक्र सिर्फ हवा में होता है क्या? जी नहीं, इसके उलट भी सोचना शुरू कीजिए। इस देश के भीतर सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी, पॉलिसी के साथ सब कुछ देने की तैयारी, और जब निजी हाथ किसी भी सार्वजनिक उपक्रम को खरीदते हैं या वहां पर वो पैसा लगाते हैं तो वो पैसा भी जनता का ही पैसा बैंकों के जरिए उन्हें लोन दे दिया जाता है। वो लोन लेते हैं, सरकारी उपक्रम एक झटके में निजी हाथों में आ जाता है और उसके बाद खेल शुरू होता है उस राजनीति का जिसमें सत्ता के पांव उखड़े नहीं, वो जमे रहे। और फंडिंग के आश्रय इस देश की राजनीति को कैसे साधा जाता है शायद इस देश का बच्चा बच्चा जान चुका है। उसने महाराष्ट्र में देख लिया, उसने बिहार में देख लिया, उसने बंगाल में देख लिया, उसने उत्तर प्रदेश में देख लिया, उसने हर उस राज्य में देख लिया है। इस दौर में जब चुनाव होते हैं और चुनाव में जीत हार के बाद अगर दिल्ली के माथे पर शिकन होती है तो फिर पैसा कैसे काम करता है, और उसी के हिसाब से इस देश की तमाम प्रीमियर जांच एजेंसी हरकत में आती है। कहां कोई भूला होगा ईडी और सीबीआई को, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग सवाल है, इस बार बिल्कुल अलग परिस्थितियां हैं। पहली बार कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है जो पॉलिटिक्स को डिगा रहा है या नए तरीके से परिभाषित कर रहा है। पहली बार तो नॉन पॉलिटिकल सिचुएशन में इस देश की पॉलिटिकल सत्ता आकर फंस गई है।